धाम से। राधे 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 महाराज जी, साष्टांग दंडवत प्रणाम महाराज जी। महाराज जी कृपया मुझे बोध करा दें कि ध्यान मुद्रा में ध्यान इधर उधर क्यों भटकता है, इसको स्थिर करवाने का क्या उपाय है? ध्यान भटकता है जहां आपने अपना संबंध मान रखा है। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, दो प्रकार का संबंध, एक रागात्मक एक द्वेषात्मक। इन दोनों संबंधों में विराजमान परम संबंधी भगवान को देखने की चेष्टा करो, मन भटकना बंद कर दे। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। तो जहां जाएगा तो जिसका ध्यान धर रहे हैं उसी का तो हम चिंतन होगा। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, इन्हीं में जाता है मन। रागात्मक या द्वेषात्मक, जहां जहां मन जाए वहां वहां अपने मनमोहन को देखना प्रारंभ कर दो। सच्चा ध्यान यही है कि अंतर में हमारा जहां जहां मन जा रहा है, वो जो रूप है, जो वस्तु है, जो स्थान है, जो व्यक्ति है, वो ना पहले था ना बाद में रहेगा, बीच में भास रहा है। जो पहले था वो प्रभु है, जो बाद में वो प्रभु है, तो मध्य में जो भास रहा है वो प्रभु ही है। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तो भागना बंद हो जाएगा। कहां भाग के जाएगा? जहां जाएगा मेरा प्रभु विराजमान है। सर्वत्र प्रभु हैं, सब समय में प्रभु हैं, सब में प्रभु हैं। हमारी परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि हम प्रभु ना देख करके वस्तु देखते हैं, व्यक्ति देखते हैं, स्थान देखते हैं, राग देखते हैं, द्वेष देखते हैं, अनुकूलता देखते हैं, प्रतिकूलता देखते हैं, इसलिए हम परेशान हैं। ध्यान करना चाहते हैं प्रभु का, पर प्रभु से हट करके मन वस्तु, व्यक्ति, स्थान में जा रहा है। अब हमको वहीं अपना ध्यान केंद्रित करना है कि इसमें भी श्री भगवान है पहला, फिर ये भी श्री भगवान ही है पूरे के पूरे। पहले तो हमें वस्तु दिखाई दी, व्यक्ति दिखाई दिया, तो इसमें भी भगवान है। फिर हमको बाद में देखना है कि ये पूरे के पूरे भगवान ही बने हुए हैं, वस्तु, व्यक्ति, स्थान दूसरा नहीं है। क्योंकि अपने आप से, अपने आप में, अपने आप का सृजन, अपने आप से, अपने आप में, अपने आप का पालन, और अपने आप से, अपने आप का अपने आप में लय, ये खेल हो रहा है। या रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपन्यों मोहन होई। फिर अज्ञान नहीं, वही भगवान। आंख खोले तो भगवान, आंख बंद है तो भगवान। एक एक वृत्ति भगवदाकार कर लो, समस्या का समाधान हो गए। कोई संशय आपको इस पे? हाँ, यही आना पड़ेगा, तभी हमारा ध्यान वस्तु तत्व में। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये। जो क्रूर हैं, पापी हैं, संभाषण योग्य भी नहीं, उनमें भी हमारा आराध्य देव विराजमान है। स्वाराध्य बुद्धि दृढ़ मतिर्म, मेरी दृढ़ मति, मेरा भगवान सब में विराज। अब खत्म खेल। जब ऊंचाई में पहुंचना है तो उत्तम बात को स्वीकार करना होगा। अगर यहां स्थिति ना बन पावे तो फिर जहां जहां मन जाए वहां से हटाकर अपने लक्ष्य में लगावे। वैराग्य चाभ्यास, दो बातें बताई। अभ्यास बार बार सुमिरन करने का, बार बार चिंतन करने का। वैराग्य जहां जहां जाए वहां से हटाकर प्रभु में बार बार लगाओ, क्योंकि वो सार वस्तु नहीं है। दुखालयम अशाश्वतम, यहां जो भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान सब नाश को प्राप्त होगा, सब दुखमय है। तो दुखमय, नाशवान, अशाश्वत से मन को हटाकर शाश्वत सच्चिदानंद भगवान के नाम में लगाइए और खूब नाम जप कीजिए, तभी ध्यान सार्थक होगा। नहीं ध्यान नहीं है, नाम नहीं है तो कोई ध्यान नहीं है। देखिए रूप नाम आधीना, रूप का परिचय नाम कराता है, तो रूप का ध्यान धरना नहीं है, स्वाभाविक होगा। पहले नाम जप में, नाम के ध्यान में लगो। हर समय निरंतर नाम जप कर रहे हो तो रूप अपने आप प्रकाशित कर देगा। नाम देखिए रूप नाम आधीना, नाम के अधीन रूप है,
जितना नाम जप करोगे उतने रूप प्रकाशित होता चला जाए। सहजानंद, सहज ध्यान अवस्था, सहज समाधि भक्तों की होती, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय अपने आराध्य देव में स्थित, उसी को सहज समाधि कहते हैं, उसी को सहज ध्यानावस्था कहते हैं। जो कुछ देर मेहनत करके किया जाता है वो तो साधन मात्र है। सहजानंद, उठते बैठते चलते फिरते ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर काहे हम रहे ठिकाना। अपनी स्थिति में रहते हैं, अपने इष्ट में रहते हैं, अपने हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। बड़े ही बहुत दागी कपड़ा हो गया है तो एक नहीं आता, वो बोले दाचा है जितना दाग हो उसमें डालो, ऐसे करो बस पानी से धुलो, साफ हो गया दाग। तो ये पाप दाग है, नाम वही है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का चाहे जितना बड़ा पाप हो गया हो, नाम संकीर्तनम यस्य। नाम वज्र है, पर्वत पहाड़ के समान पाप हो तो जैसे वज्र का प्रहार करे तो चूर चूर कर देता है वज्र, ऐसे ही नाम वज्र है। बड़े बड़े पहाड़ों को चूर करने के लिए जैसे वज्र पर्याप्त है, ऐसे भगवान का नाम पर्याप्त है। ऐसा ना होता तो घोर दुष्कर्मी भी महात्मा बन गए, घोर चोर पापी हिंसक भी भगवान के नाम के प्रताप से महात्मा बन गए। अगर उनके पाप नष्ट ना हुए तो महात्मा कैसे बन जाते? घोर पापी भी भगवान का नाम लेकर परम पद में आरूढ़ हो गए। ऐसा संशय ही नहीं करना है, निश्चित पाप नष्ट हो जाएंगे। पर हमें श्रद्धा और विश्वास से जपना है। जितना जपोगे उतना ही आपको खुद अनुभव में आने लगेगा। देखो, हम कई बार एकांतिक और सत्संग में कह चुके हैं कि यदि हमको भगवत मार्ग में लाभ ना मिलता तो हम बचपन से लगे हैं। हम भगवान का पक्षपात नहीं करते, हम माइक से कह देते, लेकिन हाथ उठा के कहते हैं कि जो जीवन में सुख है उसे हम दिखा नहीं सकते, और जो तुम देख रहे हो वो है नहीं, वो हमारा सुख है नहीं। तुम देख रहे हो भीड़, रुपया, पैसा, महत्व, कीर्ति, ये हमारा सुख है नहीं। जो हमारा सुख है वो तुम देख नहीं पाओगे, वो हमको श्री जी ने दिया है, वो लालजू ने दिया है कि अपार कष्ट की स्थिति में भी परमानंद की बाढ़ रहती है। अब उसको, जैसे हम कल एक ने पूछा था कि मोक्ष सुख क्या है, तो हम कहा उसको कैसे बताएं यार। एक रसगुल्ला तुम्हें खवा दे, पूछे कैसा, बोले मीठा, बोले कितना मीठा, बोले बहुत मीठा। फिर हम कहा तीसरी बार पूछे बहुत मीठा कैसा, तो बोले खा के देख लो। तो मोक्ष सुख अनुभव गम में भजे जय संता। अब वो बाणी का विषय तो है, लेकिन श्री जी ने क्या सुख दिया है। तो भगवान नाम से क्या होता है, पार तो नहीं पा सकते, क्योंकि स्वयं भगवान आकर अपने नाम की महिमा का वर्णन करें तो भी असमर्थ रहेंगे, पूरा नहीं वर्णन कर पाएंगे। कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। एकदम मस्ती रहती, एकदम मस्ती रहती। ये किस बल से? भगवान के बल से। हर चीज लिमिट, और उस लिमिट में अनलिमिट सेवा, ये है नाम का बल, ये भगवान की कृपा का। ये तो बाहरी बात है, आंतरिक जो आनंद है, उस आनंद में जब पहुंचोगे तब आपको पता चलेगा कि भगवान का नाम क्या देता है। शरीर, लोगों को लगता है कि भजन नंदी लोग काहे को भोगते हैं, नहीं लगता ना। जितने धर्म में चलते हैं बहुत ही कष्ट इनको मिलता है, क्योंकि इनका आखिरी जन्म होता है, आखिरी हिसाब किताब। अलविदा अभी संसार पुला आला जाला ले, तो बहुत जन्मों का हिसाब किताब है। भगवान थोड़े थोड़े में भुगा करके, नहीं तो थोड़ा भजन करे तो लाभ मिलने लगता है, फिर पूरा जीवन भजन करे तो संतों को देखो कितना कष्ट भोगना पड़ता है, क्योंकि आखिरी जन्म होता है। अब जैसे किसी को बताने के शुरू हो जाता है, जब पेट भर जाता है तो अपने को लगता है ना कि अब छक गए, ऐसे ही अपने को लगता है हमारा काम हो गया। अपने के अंदर आ जाता है कि अब हमारा जन्म नहीं होगा, अपना काम हो गया, वो अपने को अनुभव में आता है। वो उसके कुछ शास्त्रीय लक्षण हैं, उन लक्षणों से पहचान ले कि ये लक्षण है, काम हो गया। जो गीता जी के 15वें अध्याय का श्लोक है, निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा पदमभ्यम तत्। इस श्लोक का अर्थ पढ़ लेना। ये लक्षण मिलने लगे अपने में तो जान लेना जीवन मुक्त अवस्था आने वाली। और अगर ये अनुभूत हो गए तो फिर जन्म मरण की संस्कृति, कितना बड़ा काम हो गया। सोचो, जिसे आजीवन सजा दी गई हो और 2-4 साल बाद उसको मुक्त कर दिया जा रहा हो और पता हो आजीवन नहीं निकलने वाला, उसको कैसा लगेगा। जब जेल से के भैया तुम्हारे ऊपर साहब प्रसन्न हो गए, बोले जाओ, पक्का
उसको कभी सोच भी जिसको ना हो और उसको जेल से कह जाओ पक्का अब हटो चलो, और उसको कैसा लगेगा इस संसारिक जेल से। तो अनंत जन्मों से देहाभिमान में फंसा हुआ जीव जब प्रीतम की प्राप्ति का अपने घर जाने का आता है तो मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। वो भगवत प्राप्ति के लिए उन्मत्त हुआ। अरे ये आनंद का विषय तो ये आनंद का विषय कोई संसार के रुपया पैसा भोग सामग्री थोड़ी है। इसमें भूला हुआ जीव फंसा हुआ है, इसमें भूला हुआ है। और ये सत्य आनंद है अपने जीवन का कि इसी जन्म में भगवान मिल जाए। इसलिए खूब नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो। ये चीज अनुमान से नहीं जानी जाती, अनुभव से जानी जाती है। अनुभव बिना भजन के होगा नहीं। तो लाख हम तुम्हें आनंद की बात बतावें तो तुम्हारे लिए जमेगा नहीं। अंदर जमेगा कि रोटी खाते हैं तो तत्काल तृप्ति होती है, बर्फी खाते हैं तो मीठा लगता है, भोग भोगते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन भगवान का नाम बहुत मीठा हो कहते हैं कि अमृत है, हमें नहीं लग रहा है। हमारी जबान खराब हो गई। जब किसी का पित्त बढ़ जाए मिश्री खवाओ तो कड़वी लगने लगती है। ऐसे माया वासना ये हमारे को मलिन कर दिया है। अब खूब नाम जप करो, एक दिन देखना अगर आंसू से भींग ना जाए कपोल, जहां रामकृष्ण हरि बोलोगे राधा बोलोगे तो आंसू चलने लगेंगे। कितना आनंद प्रभु के चरणों में, पक्का कहते हैं। खूब आनंद की बात, हम कोई धोखे की नहीं, पक्की बात कहते हैं। जैसे तुम भगवान के बच्चा हो वैसे हम भगवान के बच्चा। हमारा भगवान से कोई पक्षपात थोड़ी है, हमारा तुम्हारा पक्षपात है। हम एक ही बाप के संतान है, एक ही बाप के संतान है। पंचभूत तुम्हारे शरीर का, हमारे पंचभूत। तुम भगवान के अंश, हम भगवान के अंश। तो हम तुम्हारा पक्ष लेंगे कि भगवान का? वो तो बड़े हैं, पिता हैं, तुम्हारा पक्ष लेंगे। हम झूठ थोड़ी फंसाएंगे तुम्हें कि राम राम कहो आनंद मिलेगा। नहीं, राम राम कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, राधा राधा कहो, पक्का आनंद मिलेगा। बड़ी महिमा अपार भगवान की है। इसलिए खूब नाम जप करो और निश्चिंत रहो। आगे पाप ना होने पाए सावधानी रखो। पीछे जो हमसे गलतियां भूल से हो गई, भगवान बड़े कृपालु हैं, वो क्षमा कर देंगे। भगवान कहते हैं हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम मेरा नाम जप करो, मेरी शरण में आ जाओ, मुझे पुकारो। बढ़िया रास्ता भगवान ने, सरल, कोई पैसा लगने वाली बात तो यहाँ है नहीं, वो अमूल्य बात है। इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तभी हम कहते हैं अध्यात्म में पैसे की जरूरत नहीं है, और जिसमें पैसे की जरूरत होती है उसे अध्यात्म नहीं कहते। अध्यात्म फ्री होता है, भगवत प्राप्ति अमूल्य है पर फ्री होती है, और जिसका मूल्य है वो भगवत प्राप्ति नहीं होता, वो अध्यात्म नहीं होता, वो संसार की चीज होती है। भगवान की अध्यात्म की चीज फ्री मिलती है। देखो ना, वायु फ्री है ना, वर्षा फ्री मिलती है, आकाश धरती ये सब जो है सब फ्री है ना भगवान की। तो भगवत प्राप्ति भी फ्री है, भगवान की चर्चा भी फ्री है, अध्यात्म फ्री होता है। क्योंकि हम सबका, हमारे बाप की प्रॉपर्टी है ना, अपने खेत का गन्ना फ्री होता है ना। हाँ, दूसरे के खेत का लोगे तो फिर पैसा लग जाएगा, चुराओगे तो चोरी मानी जाए। भगवान हमारे हैं इसलिए भगवत प्राप्ति फ्री, और अपने भगवान की चर्चा, अपने भगवान का, हाँ, ये सब फ्री है। पैसे से अध्यात्म नहीं होता, अध्यात्म से पैसा का कोई संबंध नहीं। ये जो धन बल है ये भी भगवान से विमुख कर देता है। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, अपबल तप बल और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते हारे को हरि नाम। भगवान के लिए सिर्फ आप चाहिए, आप। भगवान को प्रसन्न करना है तो आप हो जाओ भगवान के, बस इतने में भगवान मिल जाएंगे। खूब नाम जप करो भगवान के होके। होई राम को नाम जप, बिगड़ी जन्म अनेक की, अब वहीं सुधरे आज। होई राम को नाम जप, तुलसी तज कुसुमात। बहुत सारे शास्त्रों का सूत्र इसी में आ गया।